से आगे हूँ आप लोगों के सामने एक कहानी लेके। ये जो कहानी है ये कहानी नहीं है, ये किसी की विश्वास और भक्ति की आप बीती है। यह अनुभूति हमारे साथ मनोरमा मोहंती और चित्तरंजन दास ने शेयर की हुई है। कहानी का शीर्षक है मेरा विश्वास। दोस्तों, ये कहानी करीब 45 साल पहले की है। रात को 12:30 बज रहे थे। मनी इंतजार कर रही थी अपने पति के आने की। बाबा, ये अभी तक नहीं आए, मनी ने बोला अपने ससुर जी को। तो बाबा ने बोला, ठीक है, मैं बाहर देख के आ जाता हूँ। नहीं, आप मत जाइए, बहुत अंधेरा है, वो आते ही होंगे, शायद ऑफिस से लेट निकले, मनी ने जवाब दिया अपने डर को छुपाते हुए। उन दिनों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी गांव के एरिया में। शाम के बाद लोग ये तो लालटेन यूज करते थे या टर्च या दिया यूज करते थे। तभी दरवाजा में खटखट करके आवाज आया, शायद ये आगे, मनी ने बोला। तो बाबा ने जाके दरवाजा खोला तो सामने हरी खड़ा था। पसीने में लथपथ और मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। घर के अंदर घुस गई वो बेहोशी हो गया। अरे क्या हुआ मेरे बेटे को, पानी लाओ, बोल के माँ दौड़ के आई। फिर उनके मुंह के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़का तो कुछ समय बाद उनको होश आया। पूरी तरह से हरी डर गया था, पसीने निकल रही थी, तो थोड़ा सा उसको पंखा करवाया। फिर बाबा ने उसको पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना डर क्यों रहे हो? फिर हरी ने गहरा सांस लेके बोला, मैं बस से उतर के घर की तरफ चलने लगा, केनाल के रास्ते से। उन दिनों कोई टैक्सी या ऑटो रिक्शा नहीं थी। दिन में रिक्शा मिल जाती थी, लेकिन शाम के बाद कुछ मिलना मुश्किल था, तो चल के ही आना पड़ता था। जब मैं चल रहा था, मेरी पूजा सामग्री वाली बैग के साथ दोल पंचमी का लिए जो पूजा का सामग्री लेके मैं आ रहा था, क्योंकि 2 दिन के बाद दोल पंचमी है। ये फेस्टिवल 5 दिन की होती है। ये फेस्टिवल श्री कृष्णा और राधा जी की है। दोनों पालंकी में बैठ के आसपास गांव में घूमने और प्रसाद खाने जाते हैं, और दूसरे गांव के ठाकुर जी भी हमारे गांव में आते हैं। बहुत अच्छी तरह से पालंकी को सजाया जाता है, तरह तरह के प्रसाद बनाया जाता है, सारे गांव उसमें हिस्सा लेता है। एक उत्सव जैसा होता है 5 दिन की। तो हरि ने पूजा के सारे सामग्री लेके अंधेरे में केनाल के रोड के ऊपर चल के आ रहा था, ऑफिस खत्म करके। हरि एक सरकारी ऑफिस में राजधानी भुवनेश्वर में काम करता था। उसकी फैमिली गांव में रहते थे, और हरि छुट्टी लेके दोल पूर्णिमा के लिए गांव में आ रहा था, क्योंकि बाबा ने बोला था, इस बार बेटा ज्यादा 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी लेके आना। काफी रात हो गई थी और अंधेरा भी है। मैं टॉर्च निकाल लेता हूँ। चलते चलते हरि ने अपने आप को बोला। तभी उसको 4 लोगों ने फॉलो करना चालू कर दिया था। तभी के दिनों में डाकुओं की काफी चर्चा थी। सामान छीन लेना, मारपीट करना, किसी को जख्म करना, फिर वहां से भाग जाना, ऐसा ही कुछ उन लोगों का काम था। तो 4 लोगों को आगे पीछे देख के वो डरने लगा। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि वो अकेला था। खाली मन में भगवान को बुला रहा था, हे प्रभु मदद कर, तेरा ही सामान लेके जा रहा हूँ। तभी एक छोटा सा आदमी, एक ऑरेंज कलर का गामछा जैसा पहना हुआ था, आवाज दिया, कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। और तुम इतना डर क्यों रहे हो? तो हरि ने बोला, मुझे 4 डाकू फॉलो कर रहे हैं, और मेरे हाथ में भगवान का पूजा की सामग्री है। ये सुन के वो आदमी ने बोला, कहाँ, कोई तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक आता हूँ, तुमको छोड़ के आऊंगा। ये बात जब हरि ने अपने माता पिता को बताई, तुरंत उन दोनों घर से बाहर आ गए उसको ढूंढने के लिए, लेकिन कोई नहीं था। फिर सुबह उन्होंने ये सब चीज गांव वालों को बताया, और सब लोग जुट गए वो भला आदमी को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई ठिकाना नहीं था उसका। आसपास गांव में वो लोग घूम घूम के घर घर में जाके पूछा, जी कल रात को कौन आया था बाहर, जो हमारे बच्चे की जान बचाई थी रात को, लेकिन कहीं से उनको कोई उत्तर नहीं मिला।
फिर उनको लगा और विश्वास भी हो गया कि ये स्वयं भगवान थे जो खुद आए थे उनके बच्चे को जान बचाने के लिए और उनकी पूजा सामग्री को भी बचाने के लिए। ऐसा कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। बस इतना सी कहानी है। जय श्री कृष्ण।